हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डायरेक्टर। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा है टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर को लेकर, उसमें हम लोग अभी मैकेनिकल के क्लास कर रहे हैं। मैकेनिकल में हम लोगों ने अभी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। थर्मोडायनेमिक्स का ऑलरेडी हमारा 2 क्लास हो चुका है। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा क्लास है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफ़र जो टेक्स प्लेस करता है वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग लेता है? हीट ट्रांसफ़र बताइए दोस्तों। जो हीट ट्रांसफ़र हमारा होता है कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है? वो जो हीट ट्रांसफ़र हमारा होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि टोटल एंट्रोपी जो होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो दोस्तों टोटल एंट्रोपी होता है ये कभी डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा कॉल्सिस और केल्विन प्लैंक आता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एंट्रोपी रहता है वो कभी डिक्रीज नहीं करता है। तो हीट ट्रांसफर जो टेक्स प्लेस होता है वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का 3 प्रोसेस होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन जो है वो कैसा प्रोसेस है दोस्तों? कंडक्शन जो है वो कैसा प्रोसेस है? Conduction is a process of heat transfer from one particle of a body to another without the actual motion of the particles. ये कैसा heat transfer process है? इसमें क्या होता है? one particle of a body another particle में transfer होता है without the actual motion of the particles. Motion actual हमारा जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो सब्सटेंस का जो बॉडी का पार्टिकल्स रहेंगे वो एक्चुअल मोशन में नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो कंडक्शन है। और कन्वेक्शन में क्या हो जाएगा? हमारा एक पार्टिकल ऑफ अ बॉडी टू अनदर पार्टिकल जाता है विद द एक्चुअल मोशन ऑफ द इंटरनल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। रेडिएशन कैसा प्रोसेस है? रेडिएशन में हमारा क्या होता है? किसी भी मीडियम का नीड नहीं होता है। ठीक है। रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें मीडियम का नीड नहीं होगा। नेक्स्ट, conduction is the process of heat transfer from one particle of a body to another by the actual motion of heat particles. ये तो अभी हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि कंडक्शन में जो होता है जो हीट बॉडी का जो पार्टिकल्स रहता है वहाँ पे एक्चुअल मोशन में नहीं होते हैं वो लोग। ठीक है। नेक्स्ट, radiation is a process of heat transfer in which heat flows from a dash in a straight line without affecting the intervening medium. ये हमने आपको पहले ही बोला था कि रेडिएशन में हमारा मीडियम का नीड नहीं रहता है। तो हमारा रेडिएशन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हमारा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है दोस्तों? हीट हमारा फ्लो करता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में। तो हमारा सिंपली यहाँ पे रेडिएशन कैसा प्रोसेस होगा? रेडिएशन हमारा हीट प्रोसेस कहाँ से हो जाएगा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दैट इज ऑप्शन नंबर एंड बी। Next, the process of heat transfer of one particle of a body to another by actual motion of heated particle is called. इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल को हम कंडक्शन कहते थे। विद द एक्चुअल मोशन ऑफ हीट पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? कन्वेक्शन। दैट इज ऑप्शन नंबर एंड बी। नेक्स्ट, the process of heat transfer from a body to hot body to cold body in a straight line without affecting the intermediate medium is called radiation. ये जो है हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में इन अ स्ट्रेट लाइन होता है और इंटरमीडिएट मीडियम को इफेक्ट नहीं करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये क्या है दोस्तों? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ one particle of a body to another in a conduction when the particles of body. कंडक्शन में क्या होता है दोस्तों? कंडक्शन में हमारा जो है वो लोग मूव नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू नॉट मूव एक्चुअली। In case of solids,
द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है क्या वो रेडिएशन के थ्रू होता है? सॉलिड में जो हम हीट ट्रांसफर होता है दोस्तों क्या वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है? जी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? इनकरेक्ट है। इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। लिक्विड और गैस का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हीट ट्रांसफर किसके थ्रू लेते हैं हम लोग? कन्वेक्शन का। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर एन बी। और सॉलिड्स में हमारा क्या होता है? कंडक्शन होता है मेनली। नेक्स्ट, द हीट ऑफ सन रीचेस टू अस अकॉर्डिंग टू। जो सन का हीट होता है वो हम तक पहुंचता है तो कौन से हीट ट्रांसफर के थ्रू होता है दोस्तों? ये हमारे रेडिएशन हीट ट्रांसफर के थ्रू होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर एन सी, रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज नोन एज। द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब अंदर का जो बॉडी का अंदर में पार्टिकल्स रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उन लोग में कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब टकराना होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? उस ट्रांसफर को हम कहेंगे कन्वेक्शन। क्या कहेंगे? कन्वेक्शन। क्योंकि वो लोग एक्चुअल मोशन में रहेंगे तभी वहाँ पे कोलिजन होगा। तो मोशन में हम जो रहता है उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। और विदाउट मोशन कहते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज स्मॉलेस्ट इन। ये किस में स्मॉलेस्ट रहेगा दोस्तों? गैसेस में। किसमें? गैसेस में। नेक्स्ट, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन। कौन से प्रोसेस में जो है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉयलर फर्नेस है, कंडक्शन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन कंडेंसर है। इस तीनों में हमारा कौन सा जो हीट ट्रांसफर होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों होता है। तो हमारा जो ये बॉयलर फर्नेस है, बॉयलर फर्नेस में हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो होता है तीनों हीट ट्रांसफर के प्रोसेस होते हैं। ठीक है। द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ अ थर्मो फ्लास्क इज इवैक्यूलेटेड विद इन वैक्यूम इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। वो क्या होगा दोस्तों? जो हमारा थर्मो फ्लास्क होता है, थर्मो फ्लास्क के बीच में हमारा स्पेस रहता है। ठीक है, तो स्पेस जो होता है वहाँ पे जो वैक्यूम हमारा इवैल्यूएटेड वैक्यूम किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है? इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड द टेम्परेचर एंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जो हीट ट्रांसफर होगा ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है? सरफेस एरिया के। और जो दोनों बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो लॉ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है दोस्तों? ये जो स्टेटमेंट है हमारा किसने दिया है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने। किसने? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर एन बी। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टेक्स प्लेस ओनली when there is a temperature between when there is a temperature difference between the bodies। यस, हीट ट्रांसफर कब होगा दोस्तों? जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हीट हमारा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करता है। कब तक फ्लो करेगा? जब तक वो दोनों बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं आते। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन किस कंडीशन को बोलते हैं? जब हमारा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाता है। कब तक जाएगा? जब दोनों बॉडी जो है सेम टेम्परेचर ऑक्यूपाई नहीं कर लेते। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस पॉइंट पे मेरा दोनों बॉडी जो है सेम टेम्परेचर को हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन इज। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन इज। कंडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरत है हमारा? सबसे पहले तो हमने थोड़ा देर पहले ही वो देखा था, जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था, वो पहले बोले थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन का। दूसरा था कि वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो टेम्परेचर डिफरेंस का भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड बी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हीट फ्लो के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द बॉडी। अगर थिकनेस बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ हीट घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन के लिए क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द टू फेसेस ऑफ द बॉडी,
inversely proportional to the thickness of the body. That all the above options are correct for this statement. Next, according to Newton law of cooling, the heat transfer from a hot body or cold body. ये जो है दोस्तों क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हीट ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. इसके लिए क्या क्या कंडीशन था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अभी मैंने आप लोगों को बताया था. क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो अभी हम लोगों ने किया था, उसमें हीट ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में. तो वहाँ पे कैसा रिलेशन रहता है दोस्तों. 58 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइन एज. थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे. थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का थर्म वर्ड आएगा, वहाँ पे हीट से रिलेटेड रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल जो रहेगा इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. इज डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ एयर 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर वेर इट फेसेस डिफर इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा एक पर्टिकुलर स्लैब से, जिसका एरिया क्या है, कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, जिसका थिकनेस भी 1 सेंटीमीटर रहेगा, और दोनों फेज डिफरेंसेस कितना रहेगा, 1 डिग्री रहेगा. तो इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू 1 सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल हुज अपोजिट फेसेस आर मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये भी हो जाएगा. यहाँ पे जो 1 है और 1 है दोस्तों, 1 को हम यूनिट भी बोल सकते हैं. 1 इज ऑल्सो नोन एज यूनिट. तो यहाँ जो थर्ड स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, हीट कंडक्टेड इन यूनिट टाइम अक्रॉस यूनिट एरिया थ्रू यूनिट थिकनेस व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ यूनिट इज मेंटेन बिटवीन 2 फेसेस. ए बी और सी जो है ये आप जब इसको देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा सेम ही चीज़ है, बस 1 की जगह यूनिट लगा दिया है. तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल को हम किसी भी एक पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी का हमारा एसआई यूनिट क्या है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों. थर्मल कंडक्टिविटी का हमारा एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, और जिसे हम लिख सकते हैं मीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू फ्रेंड्स.